हेलो एवरीवन, आज तो हम लोग शुरू करते हैं ओजेनेसिस। ठीक है, ओजेनेसिस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ओजेनेसिस के बारे में बता दूं क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर मेल गैमेट को ही क्या कहा जाता है, ओजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, ओजेनेसिस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत डिफरेंट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो अगर बता दूँ आपको, तो वो जो है ना हमारे प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। बट ओजेनेसिस जो है वो फीमेल में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में जो होता है तभी वो स्टार्ट हो जाता है और मिलियन ऑफ गैमेट बन जाता है, ओगोनिया सेल बन जाता है। ठीक है, और ये इच फिटल ओवरी में मिलियन ऑफ सेल गैमेट बनता है। ठीक है, जिसको कहा जाता है मदर सेल भी कहा जाता है या ओगोनिया भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ओगोनिया सेल जन्म के बाद एक भी नहीं बनता है। ठीक है, और ये परमानेंट रह जाता है इतना, और इसी में अब सेल डिवीजन होता है, इसी ओगोनिया सेल में यानी मिलियन ऑफ ओगोनिया सेल में सेल डिवीजन होता है। और प्रोफेज 1 के म्योटिक डिवीजन में ये जो है ना अरेस्ट हो जाता है। कहाँ पे अरेस्ट होता है? प्राइमरी ओसाइट बन के अरेस्ट हो जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद वो प्राइमरी स्पोनोसाइट बन के अरेस्ट हो जाता है। फिर उसके बाद उस पर कुछ होता है क्या, कुछ सेल होता है। ठीक है, ग्रेनुलोसा सेल, वो क्या होता है उसको कवर कर लेता है, और कवर करता है उसका एक नया नाम दे देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल दे देते हैं। और ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये लगभग जो है ना 60,000 से लेके 80,000 तक ही रह पाता है, क्योंकि और सारे जितना मिलियन ऑफ ओगोनिया सेल थे वो कुछ डिजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल जो है फिर कुछ और लेयर उसमें जो आके ग्रेनुलोसा लेयर का चिपक जाता है। तो और जो दूसरे जो लेयर आके चिपका तो पूरे स्ट्रक्चर को क्या कह देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स। फिर इसी तरह सेकेंडरी फॉलिकल्स ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, टर्सरी फॉलिकल में। पर टर्सरी फॉलिकल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, क्या है उसमें एंटेरम प्रेजेंट रहेगा। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि टर्सरी फॉलिकल को कैसे पहचानेंगे, तो उसमें क्या पाया जाएगा, एंटेरम पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर क्या होता है, जब ये थीका, पहले तो सेकेंडरी फॉलिकल में जो थीका बना फिर टर्सरी बन गया, फिर ये थीका लेयर जो है टर्सरी, जैसे टर्सरी फॉलिकल बना तो ये जो है 2 भाग में बढ़ जाता है। इनर थीका को कहा जाता है इंटरना और आउटर थीका को कहा जाता है एक्सटर्ना। और ये इस तरह से जो है ये प्राइमरी स्टेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब देखिए हमारा जो प्राइमरी ओसाइट जो था किसमें, टर्सरी फॉलिकल में, क्या होता है उसका साइज ग्रो होता है और जो है ना वो फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट करता है। कब, टर्सरी के स्टेज में। ठीक है, और ये जो टर्सरी वाला फर्स्ट म्योटिक डिवीजन कंप्लीट होता है ये क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है, क्योंकि एक जो है उसमें से एक पोलर बॉडी का निकलता है जो कि बहुत छोटा होता है, और एक जो है बड़ा सा हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट का बनता है। अब देखिए सेकेंडरी ओसाइट जो है वो फिर एक नया सेल अपने ऊपर बना लेता है, उसको कहा जाता है जोना पेलुसिडा कहा जाता है। ठीक है, वो सराउंड कर लेता है। बट एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, टर्सरी फॉलिकल जो है वो फर्दर चेंज होता है मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में। और जब ये ग्राफियन फॉलिकल जब ये रप्चर होता है तो वो फिर क्या करता है, एक सेकेंडरी ओसाइट रिलीज करता है जिसको ओवम भी कहा जाता है, और वहाँ से जो है वो उसी प्रोसेस को ओव्यूलेशन भी कहा जाता है, और इसी समय एक सेकेंड पोलर बॉडी भी रिलीज किया जाता है। ठीक है, आप देखिए अब इसमें आपको क्वेश्चन क्या पूछा सकता कहेगा, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें फ्लूइड फील्ड एक कैविटी पाया जाता है, तो वो कौन सा है, टर्सरी स्ट्रक्चर है। और क्या पाया जाता है उसमें, एंटेरम पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ और कहा जा सकता है कि आप बताइए नंबर ऑफ क्रोमोसोम का नंबर बताइए सेकेंडरी ओसाइट में। तो सेकेंडरी ओसाइट में कितना नंबर आता है, आप देखिए 23 क्रोमोसोम रहेगा। ठीक है, ओवम में भी कितना, 23 रहेगा। मुझे आशा है कि आपको डायग्राम सब कुछ समझ में आया होगा। जो डायग्राम मैंने बनाया है इस एनसीईआरटी को बस मैंने कन्वर्ट किया है डायग्राम में, और कुछ चीज़ें वीडियो इसलिए मैं बनाता चाहता तो मैं आपको डायग्राम किसी बना के दे देता, लेकिन इस वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आपको कनेक्ट लिंक पता चल सके, ताकि आप 5 मिनट का वीडियो ये देखोगे तभी आप जाके एग्जाम में सेकंड में जाके कोई क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्योंकि डायग्राम बनाने में बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो एनसीईआरटी का एक लाइन को पढ़ना और पढ़ के फिर उसके बाद कैसे एक सीक्वेंस में जाना है उन सभी करके बहुत मेहनत है। इसीलिए यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट मी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।